Friends, in our previous class, we read some grammar portion in our third lesson. Now, some fill in the blanks. Now, fill in the blanks with the correct personal pronouns given in the brackets. First, Suman has. तो यहाँ पर his भी है और her भी है, तो यहाँ पर आएगा her. Suman has her own flat in Delhi, but she live in another flat. Second, Ramesh has many friends. They are very good and often help him in need. तो यहाँ पर देखिए, आपको जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा. थर्ड है आई, जैसे कि हैव लिखा तो माई हैव नहीं आएगा, यहाँ पर आई हैव आएगा. आई हैव बॉट अ चेयर बट डिडंट नोटिस दैट वन ऑफ इट्स. यहाँ पे क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर है तो यहाँ पर इट्स आएगा. यहाँ पर कोई मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इट्स आएगा. इट्स आर्म इज ब्रोकन. ठीक है. फिर नेक्स्ट है हैव यू कॉल्ड मी, तो हैव यू कॉल्ड मी, सॉरी आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक. क्या तुमने मुझे बुलाया था. तो ये ऐसा पूछ रहे हैं तो तुमने मतलब एक नहीं बुलाया होगा, एक साथ तो बहुत सारे लोग नहीं बुला सकते. तो हैव यू कॉल्ड मी, सॉरी आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, सॉरी मैं म्यूजिक सुन रहा था. तो ऐसा होता ना कभी कि हम कोई बुलाता तो नहीं सुन पाते, तो उसके लिए ये सेंटेंस बना हुआ है. अगला सेंटेंस है वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड एंड ड्राइविंग अ campaign of planting plants in our neighborhood areas. तो हम सब है ना, वी आर मतलब आई आर तो नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, तो आर यहाँ पर लगेगा. तो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड एंड ड्राइविंग अ campaign of planting plants in our मतलब हमारे नेबरहुड एरियाज, हमारे जो पड़ोसी जो एरिया है वहाँ पर हम लोग प्लांटेशन का काम कर रहे हैं. अगला है आपका सेगमेंट है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. What would have happened if Pankaj had not seen those boys lotsome act? क्या होता अगर पंकज जो है वो विष्णु और जो उसके फ्रेंड्स जो थे वो जो बुक निकाल कर दूसरे के बैग से निकाल कर दीपक के बैग में रख रहे थे, अगर ये पंकज ने नहीं देखा होता तो क्या होता. तो बहुत बुरा होता. दीपक को ही पनिशमेंट मिलती, क्योंकि सब को अगर पंकज ने नहीं बताया होता तो फिर वो गलती दीपक की ही कहलाती. तो ये बहुत बुरा होता, अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर सेकंड है बीइंग जेलस ऑफ अदर्स सक्सेस इज द नेचर ऑफ एवरी मैन. डू यू एग्री विथ इट. यस आई एग्री दैट अदर्स सक्सेस, दूसरे को जब सफलता मिलती तो बहुत सारे लोग जलते भी हैं उनसे. तो ऐसा होता तो है पर होना नहीं चाहिए. उसके लिए हमको ये करना चाहिए कि हम भी मेहनत करें और हम भी आगे बढ़ें. ऐसी सोच रखना चाहिए सबको. नाउ ट्विस्ट योर टंग. यहाँ पर आपको अपनी जो प्रोनाउंसिएशन की टेक्निक है वो आपको सुधारनी है. जैसे कि हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको भी बोलना है. वंडरिंग, omitted, maximize, interview, applauded, excellent, performance, outstanding, complained, ashamed, repulsive,
कॉन्ट्राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको बोलना है बार बार सुनकर, और फिर अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक करनी है, सुधारनी है।